ओम शांति। आज हमारे शिव बाबा के रूहानी चैनल पर, जिसका नाम है शिव बाबा क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड एम्परर, माना वो परमात्मा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, सतयुगी बादशाह बनाते हैं, बेगम बनाते हैं जन्नत का। उनके ये प्यारे चैनल पर आज सोमवार के दिन आपके लिए, आपकी सेवा में पेश है एक और आशिक और माशूक के जो गीत है, भावनाएं हैं, उस संबंध से परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के प्रति भावनाएं जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक से एक युवा आप आएंगे तो देखेंगे, एक से एक युवा जिनके आगे हीरो भी फेल हो जाएं, ऐसे हैंडसम युवा। और वो दुनियावी जो विकारी है, गंदगी है, काम विकार है, वासना है, उसको जीत करके भगवान के दिल में बसे हुए हैं, महावीर बन करके संसार परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। उनकी क्या भावना है परमात्मा के प्रति, वो इस गीत से समझ सकते हैं। एक दुनियावी आशिक और माशूक क्या करते हैं, वो तो आपने फिल्म में देखा होगा, गाने में सुना होगा, देखा होगा। लेकिन परमात्मा के बच्चे किस भाव से उसको प्यार करते हैं, कैसे हर संबंध उससे जोड़ते हैं, वो आपको बताते हैं कि हम कुमार कैसे उस माशूका से बेशुमार प्यार करते हैं, है ना। कि परमात्मा ही हमारी माशूका भी है, सारे संबंध उससे है ना। तो हमारी लैला भी वही है, हम उसके मजनू हैं। तो आइए सुनते हैं उसकी मोहब्बत के तराने। ये गीत के बोल हैं, आशिक बनाया आपने। तो माशूका के लिए आशिक गा रहा है, आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिन असर मेरी आहें, आशिक बनाया आपने। मतलब परमात्मा को जब हमने प्यार किया तो हम उससे फरिश्ते के रूप धर के सूक्ष्म वतन में मिलने जाते हैं, अंतरिक्ष के पार मेडिटेशन के दौरान, और उससे प्यार का इजहार करते हैं, उसके बाहों में समा जाते हैं। तेरे बिन सूनी सूनी है बाहें, उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं कि आओ मेरे परमात्मा, जिसे जन्म जन्म हमने पुकारा, 2 युगों से भक्ति करते आए हैं, 63 जन्मों से पूजते आए हैं, वो परमात्मा सर्वधर्म पूज्य निराकार ज्योति बिंदु प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसे आदम कहते हैं, बाबा आदम कहते हैं, एडम कहते हैं, उनके तन के माध्यम से जो फरिश्ता बनकर अभी बैठे हैं सूक्ष्म वतन में, इस अंतरिक्ष के ऊपर, वहाँ हमसे मिलते हैं और हमसे वार्तालाप करते हैं, हमें वरदानों से भरते हैं, बहुत प्यार लुटाते हैं। तो हम जब यहाँ हैं तो सूनी सूनी है बाहें तुम्हारे बिना, कैसे मिले, कब मिले, कैसे मौका मिले फट से यहाँ से सेवा फ्री हो। स्थूल सेवा जो कार्य है, भोजन बनाना है, कहीं आपको ज्ञान सुनाना है, कहीं आपको सफाई करना है, तो कहीं आपको पुताई करना है, कई प्रकार की सेवाएं हैं, उनसे फ्री हो और हम फिर चले जाएं सूक्ष्म वतन और बाबा को अपनी बाहों में बसा लें, अपनी माशूका को अपनी बाहों में भर लें। तो सोनी सोनी है बाहें और सोनी सोनी है निगाहें, तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, दिल चाहता है हर पल तुम्हें देखते रहें, केवल एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ज्योति बिंदु रूप, उसका पॉइंट ऑफ लाइट, क्या खूबसूरत नूर है वो, नूर इलाही, क्या रूप है उसका, ज्योति बिंदु रूप, इनकॉर्पोरियल फॉर्म, क्या रूप है। बस तेरे बिन सोनी सोनी निगाहें भाई, उसको देखते रहें बस। दिल चाहता है कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो काश ये लम्हा थम जाए, ये वक्त ऐसा ही चलता रहे और कुछ करने को दरकार ही ना हो, बस देखते रहें वो हमें और हम उसको। अगर मैंने सोनी सोनी है निगाहें, प्यासी प्यासी निगाहें, हर लम्हा चाहते हैं तुम्हें देखते रहे, निहारते रहे, और बिन असर मेरी आँखें, हर कर्म तुम्हारे बिना बर्बाद है। कहते ना हनुमान जी ने
मोतियों की माला भी तोड़ दी। और इसमें राम जी हैं क्या? नहीं है तो मेरे कोई काम की नहीं। तब बिन असर मेरी आँख, मेरा हर कर्म बेकार है अगर वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी खिदमत में नहीं। खुदाई खिदमतगार हैं हम, तुम हमारी माशूका हो, तुम्हारे लिए ये जीवन नछावर है, सब तुम्हारे लिए। सोना भी तुम्हारे लिए, जागना भी तुम्हारे लिए, बोलना भी तुम्हारे लिए, देखना भी तुम्हारे लिए, चलना भी तुम्हारे लिए, खाना भी तुम्हारे लिए, कि बस ये जीवन तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कहे अनुसार इसको सफल करते रहें और सर्व आत्माओं का कल्याण आप हमसे कराते रहें। ऐसा आशिक बनाया आपने कि बस हम तुम्हारे, तुम हमारे। आगे आशिक कहता है, तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए, तेरे बिन बेकरारी जलाए, तेरे बिन चैन मुझको ना आए, तेरे बिन, है ना? तो क्या कह रहा है कि लम्हा लम्हा सताए, कब हम बाबा की याद में बैठ जाएं, कब अमृत वेला आए और फिर से हम वो मिलन मनाएं, वो अनुभव करें जो दिन में बार बार कभी कभी नहीं भी हो पाता। तो वो क्षण भगवान की याद के बिसरे नहीं, वो बुद्धि से निकले नहीं, उसकी याद क्षण क्षण सताता है। ये संगम युग का कीमती समय है, इसका एक सेकंड एक वर्ष के समान है। क्या सुना? एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो लम्हा लम्हा सताता है कि बाबा की याद बनी रहे बस, है ना? लम्हा लम्हा सताए, बेकरारी जलाए, बेकरार है दिल, जलता है, क्योंकि ये दुनिया विकारों की है, दुख की है। और जब उसकी याद भूलती है तो क्या होता है? युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है। और जब उसकी याद भूलती है तो माया हावी होने की कोशिश करती है और फिर बेकरारी होती है। और दिल जलता है। भगवान को यार, भगवान को याद करते रहे होते तो ऐसा मिस्टेक ना होता, छोटा मोटा गलती भी ना होती, हमसे कोई पाप कर्म ना होता, हम सदा खुशी में नाचते रहते, सुख में नाचते रहते। तो बेकरार रहता है दिल की, और उसकी याद ना भूल जाए, वो सदा याद रहे, है ना? और चैन मुझको ना आए, चैन नहीं मिलेगा उससे बातें करे बिना, उसको निहारे बिना, उसके कर्म में सहयोग दिए बिना चैन नहीं। कई कुमार ऐसे हैं जो घर परिवार में रहते हुए चलते हैं, उनसे पूछिए बेताबी, जब वो नौकरी पे जाते हैं या कोई धंधे में करते हैं और फिर वो सेंटर पे आते हैं या जब परमात्मा से मिलने माउंट आबू पहुंचते हैं, उनके दिल की पूछिए। उनके तो खास है, हम जो परमात्मा भाग्यशाली हैं परमात्मा की रहमत से कि सेंटर पे रह रहे हैं, तो बेचैन तो हम भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर एक बात कह रहे हैं कि हम भी रह चुके हैं उस लाइफ में, 16 साल हो गए और अभी 1 डेढ़ मास हुआ है सेंटर पे रहते हुए। तो हमने भी वो जीवन जिया है और एहसास किया है कि चैन मुझको ना आए, कैसे भगवान का कार्य मिल जाए, कैसे मैं उनको कार्य में सहयोग कर दूं, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे वचन हो, चाहे संकल्प हो, कुछ भी प्रकार का सहयोग हमारा लगना चाहिए भगवान के कार्य में। तो लम्हा लम्हा सताता है, मन के लिए क्या ना कर दूं, है ना? फिर आगे कहता है, बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। तो भाई वो कह रहा ही है। अब देखो, भगवान रहते हैं परम धाम में, हम रहते हैं यहाँ। अब पता चल गया। और फिर हमारा एक शेड्यूल है परमात्मा का दिया हुआ कि साल में 6 महीने वो हमसे मिलने आते हैं मधुबन में, माउंट आबू राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ब्रह्मा कुमारी इसका, शांतिवन डायमंड हॉल, फुल एड्रेस परमात्मा के मिलने का। तो बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है,
बेचैनी है, अब मिले हैं, अब फिर 1 साल बाद, कुछ महीने बाद मिलना होगा। बेचैनी, कब वो समय कट जाए और कब वो पल आ जाए जीवन में जब हम फिर से मुलाकात करेंगे उनसे। ये तो साकार मिलन की बात है। हाँ, फासलों का सिलसिला है। कोई कितनी दूर रहता है, कोई कितनी दूर रहता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई अफ्रीका से आता है, कोई चीन से आता है, कोई जापान से आता है, कोई भारत से आता है, कोई अलग अलग प्रदेश से आते हैं ना। भारत में भी बहुत सारे प्रदेश हैं। तो फासलों का भी सिलसिला है, बेचैनियों का सिलसिला है। बेचैन दिल रहता है, बस हम जल्दी से पहुंचे, जल्दी से पहुंचे, वो दिन जल्दी आए जब प्रभु मिलन हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, खुदा का बगीचा दिख जाए ना, खुदा दोस्त से मुलाकात हो जाए, मेरे माशूक से मिलना हो जाए। ऐसी तड़प रहती है अंदर में, माया से ली है झड़प, क्योंकि परमात्मा माशूका की मोहब्बत की दिल में तड़प, है ना। तो शिव बाबा भी इसका रिप्लाई करते हैं आगे। बेचैनियों ने हमको चूर कर दिया है, पास आने पर मजबूर कर दिया है। मतलब परमात्मा जो परम धाम में रहने वाला है वो मजबूर हो गया है और पास आने पर मजबूर हो गया है। परम धाम छोड़ के आता है हमारे लिए और हमसे मुलाकात करता है, हमसे मीठी मीठी बात करता है, हमारा दिल खुश कर देता है। जो भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, आध्यात्मिक राह पर चलने में चुनौतियां हैं, सब हर लेता है, सब सहज कर देता है। आप हमारे पीछे चित्र देख रहे हैं, ऊपर में ज्योति बिंदु शिव बाबा हैं, इनकॉर्पोरेल गॉड फादर शिव बाबा हमारे माशूक, और आप नीचे आप हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इनका ही तन का आधार लेकर के शिव बाबा ने हम आत्माओं को सत्य ज्ञान दिया, अपने हर संबंध का प्यार दिया, एहसास कराया उनके प्यार का, उनके दुलार का, उनकी शिक्षाओं का, वरदानों का। तो परमात्मा भी मजबूर हो गया है प्यार में भाई, बार बार आता है भाई हमारे से मिलने। और ये तो साकार बात है, अव्यक्त रूप से भी प्रतिदिन अमृत वेला आते हैं, ठीक है। सूर्योदय से पहले 2 बजे से हमारा अमृत वेला चालू हो जाता है और 5 बजे तक रहता है। खूब हम दिल भर के उनसे बातें करते हैं, वरदान लेते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, गुण भरते हैं और ईश्वरीय राह पर आगे बढ़ते जाते हैं, फरिश्ते बनने की राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। और फरिश्ता बनने के बाद हम बनेंगे सतयुगी देवताएं, जो कि श्री कृष्ण जी आप देख रहे हैं चित्र, उनके राज्य में जाएंगे उनके समान बनकर। रहमत है। देखो ऐसी माशूका कहाँ मिलती है दुनिया में, माशूका ऐसे बनाएगी, फरिश्ता बनाएगी कोई माशूका? नहीं बनाएगी है। तो परमात्मा ऐसी माशूका है कि वो भी हमारे प्यार में मजबूर है, आती है, भले ही परम धाम बहुत दूर है, आती है हमारे लिए और हमसे मिलती है, हमारे वश में है वो, है ना। फिर आगे आशिक गा रहा है, तेरे बिना जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन अपना सहारा, तेरे बिन हो आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। तो तेरे बिना जीना नहीं है गवारा, तेरे बिना जीना नहीं है गवारा। दुनिया में बोलते ना, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, इतना प्यार करता हूँ तुमसे। तेरे बोलती मर जाओ, देखती हूँ, मर के दिखाओ, मैं चाहती हूँ मर जाओ, कूद जाओ यहाँ से। तो हीरो कहता ठीक है भाई, जब कूदने आता है तो हीरो रोक लेती है ना उसको, ना जा ना जा ना जा, है ना। तो
कहने का भाव ये कि तेरे बिना जीना नहीं है गवारा, अगर जिए तो तेरे लिए जिए, वरना ये शरीर छूट जाए, ये जीवन समाप्त हो जाए। हर सांस पर तेरा हक है, तेरे हिसाब से चलें और तेरी किताब से चलें। मना आपकी जो शिक्षाएं हैं उस पर पग पग हमारा आगे बढ़े, ऐसा हमारा जीवन हो। तेरे बिना दिल का नहीं है गुजारा, हमारा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़के, दिल में हर पल तुम बसे रहो, बिना उसके हमारा गुजारा नहीं है। है ना? वक्त में तुम्हारे बिना कैसे दिन गुजरेंगे, तुम चली जाओगी, हम बहुत तरसेंगे। काशम है नहीं जाना चाहिए ना, मर जाना पड़ता है। तो परमात्मा भी कहता है कि वही एक सीमा है साकार शरीर की, मिलते हैं फिर चले जाते हैं। मगर परमात्मा की ये अपनी मर्यादाएं हैं, वो परमानेंट एक शरीर में नहीं रह सकते, इसलिए आते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, हमसे मिलन मनाते हैं और चले जाते हैं। बाकी अव्यक्त रूप में तो हमेशा साथ है। जितना हम उनको राजयोग मेडिटेशन सीख कर अभ्यास करेंगे, उनकी याद में रहने का, उतना हम उनका अनुभव कर सकते हैं, प्यार का, साथ का। तो तेरे बिना दिल का नहीं है गुजारा, है ना? दिल तुम्हारे लिए ही जो है धड़कता है, और तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तेरे बिन कौन अपना सहारा। जब दुनियावी आशिक माशूक होते हैं और उनके परिवार वाले इस संबंध को पसंद नहीं करते, तो एक दूसरे को अपना सहारा बना लेते हैं और लोग उनके आनुवंशिक संबंधों को त्याग कर देते हैं कि कोई बात नहीं, वो हमारी मोहब्बत को नहीं समझते, जालिम है। और क्या करते हैं फिर, वो छोड़ देते हैं, घर संसार सबका त्याग कर देते हैं, और फिर एक दूसरे के लिए ही सहारा होते हैं। फिर उनका कोई संसार में नहीं, संबंधी कोई सहयोगी नहीं, समाज में कोई नहीं, नकार दिए जाते हैं। तो एक दूसरे का ही सहारा है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वरी राह पर चलना है तो मुझे अपना सहारा बनाओ। हद के सहारे तो टूट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। हद के सहारे मना प्रकृति के तत्व हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, संबंध हैं, संपर्क हैं, हमने अनुभव किया है बेसहारा होने का, और फिर वो एक सहारा काम आया है, उसने हमें कई बार मौत से बचाया है, और एक बार तो पत्नी के रूप में भी साक्षात्कार कराया है। मतलब जब कोई साथ नहीं देगा तो पत्नी साथ देगी, तो हमारी माशूका ही हमारी पत्नी है ना? सारे संबंध है, माशूका भी है तो पत्नी भी है। उसने पत्नी के रूप से साक्षात्कार कराया शिव बाबा ने, किसी को नहीं हुआ होगा, और बचा लिए गए, आज आपके सामने है ना? ये वक्त क्या होगा, करीब 10 या 8 माह पहले का। खैर, तो बाबा कहते हैं कि तेरे बिन कौन अपना सहारा, ये भाव है आशिक का माशूक के प्रति। तुम वहाँ वही, ऐसे ही हमारा भाव है परमात्मा के प्रति कि तुम वही हमारे सहारे हो, और कोई को सहारा नहीं बनाया, तो जीत गए जंग और आगे बढ़ते जाएंगे। तो परमात्मा ये अपेक्षा रखता है कि एक को सहारा बना के चलो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आध्यात्मिक राह पर भी परमात्मा माशूक को अपना सहारा है, बस वही मेरा सहारा है, उसके जरिए ही
ये दरिया पार होना है ना। अगर उसका जरिया है तो जहर भी बेकार हो जाएगा। अगर आपका वो जरिया है तो जहर भी बेकार हो जाएगा और बीच समुंदर में डूबने वाला जहाज भी पार हो जाएगा। ठीक है। तो शिव बाबा की ऐसी ताकत है, रहमत है, बरकत है और साथ है। ठीक है। तो ऐसा आशिक बनाया आपने, इसलिए शिव बाबा के हम सब आशिक हैं, है ना। फिर आगे आशिक गा रहा है, मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रमा है और गहरे अरमा जान जा पागल समा है। मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रमा है, गहरे अरमा जान जा पागल समा है ना। तो मना क्या, हमारे नैनों में सिर्फ बाबा, नो वन एल्स, कोई नहीं, सिर्फ बाबा की सूरत। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो मना इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार हो कोट कोट के दिल में। आत्मा का दिल है बुद्धि और ये शरीर का दिल है। अब हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, तो आत्मा के दिल है बुद्धि, उसमें बाबा का चेहरा बसा हो और कोई ना हो, है ना। बाबा की सूरत है बसी, बाकी सबकी सूरत है बासी। बासी पुरानी है, हटाओ। बासी चीजें नहीं खाते ना, तो बासी चीजें का स्वीकार नहीं करते ना, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ऐसा ही क्या करना है, जो पुराने दुनियावी रिलेशंस रहे हों कभी, उनको भूल जाओ और अब पवित्रता की राह अपनाओ और शिव बाबा को अपने दिल में बसाओ, उनकी सूरत को बसाओ। इतनी प्यारी प्यारी सूरत है कि देखते रहो। आपके बाद में 1969 के बाद दादी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से शिव बाबा हम सबसे मिलते रहे। उनके तन में जब आते हैं, और क्या स्माइल भाई, क्या स्माइल है। क्या स्माइल है कि अनेक अनेक कुमार संसार बदलने वाले बन गए मिसाइल है। चेंज कर दिया जीवन यार। हटो दुनिया वाले, लाओ प्यार में नहीं फंसना है। भगवान से प्यार हो गया, मजा आ गया भाई जिंदगी का। क्या सूरत, क्या सूरत, क्या सूरत, गजब किया दिल में। बस ये वही है, जी करता है देखते रहो, फोटो सामने है, मतलब नजर हटाने का दिल नहीं होता, इतनी प्यारी सूरत है। तो मेरी निगाहों में तेरा चेहरा बसा है, तेरा चेहरा रमा, और गहरे अरमा जाने जहाँ पागल समा है। गहरे अरमा है हमारे बहुत, कि भगवान के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हम कुमार लगे रहते हैं दिन रात, पागल है, पागल समा है हमारा। हमारे लिए दिन क्या रात क्या सब सब खत्म है, लगे हुए हैं। कभी कभी तो 2-2 घंटे रात, 3-3 रात सोते नहीं है। कई कुमार, कोई कुमारी ऐसी है, जब सेवा का समय आता सोते नहीं, नींद हराम है, खाने का टाइम ही नहीं है, पता ही नहीं कब से नहीं खाया, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे ही पागल समा है हमारा। हमारे नैनों में उसका चेहरा रमाया और पागल समा है। गहरे अरमा है हमारे और पागल समा है। वो भगवान धरा पर आ चुके हैं, इसको प्रत्यक्ष करना है, सिद्ध करना है, सबको संदेश देना है, विश्वास दिलाना है। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। पागलपन है हमारी बुद्धि में समा हुआ, पागल है हम, और इसीलिए पागलपन आपके सामने दिख रहा है हमारा, कि हम समझा रहे हैं। दुनियावी आशिक माशूक क्या कर रहे हैं वो आपने देख लिया।
अब आध्यात्मिक आशिक माशूक क्या कर रहे हैं सुन लो, और देखना हो तो आकर देख लो, और आपका स्वागत है, जरूर देखिए। तो आपका जो तोता है ना वो उड़ जाएगा, और कहाँ जाएगा? मोहब्बत के गीत गाने, भगवान के तराने याद आएंगे। ऐसे कुमार आपको मिल जाएंगे, एक से बढ़ के एक। क्या हैंडसम है, हेल्थ हाइट कहो, रंग रोगन कहो, चेहरा मोहरा कहो, क्या क्या कहें हम, हमारे भाई हैं भाई आकर। तो भगवान के बच्चे हैं भाई, आखिर उस माशूका ने पसंद किया है, एक से बढ़ के एक तो होंगे ही। तो मतलब यार आश्चर्य होता है उनको देख कर कि दुनिया भी छोड़ के लाइफ और भगवान को बनाया वाइफ। क्या मिला आखिर इन्हें, क्या देखा इन्होंने यहाँ? वहाँ आप आके पूछिए तो सही, फिर वो बताएंगे। एकदम मस्त जिंदगी है। अब इतना जब हम प्यार करते हैं, इतना जब प्यार करते हैं ना भगवान से, तो भगवान भी कहता है अपने दायरे से मैं तो अब टूटने लगी हूँ, तेरी बाहों में आकर टूटने लगी हूँ। अपने दायरे से मैं तो छूटने लगी हूँ, तेरे बाहों में आकर टूटने लगी हूँ। है मना परमात्मा की भावना देखो आप, मना वो परमधाम में रहने वाला है, लेकिन हमारे लिए बार बार आता है, बार बार। वो रूहानी सरकार आता है हमारे लिए बार बार, अपने दायरे से छूटने लगता है, बेताब रहता है कि तुम हमारे पास जाओ या हम तुम्हारे पास जाएं, कब तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें कब सहयोग दूं, तुम मेरी बाहों में समा जाओ और मुझे अपनी बाहों में समा लो। इतना प्यार, इतना 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 प्यार देता है कि कोई क्या देगा भाई, कोई ना देवे। बाप के पास टाइम कहाँ है गले लगाने का, बच्चे के पास टाइम नहीं है गले लगाने का, बात करने का आज के समय में। आशिक माशुक भी लड़ते झगड़ते नाज नखरे चलते हैं। अगर कोई गिफ्ट ना दे मन पसंद तो है, दूर हो जा भाई, तू कोई काम का नहीं है मेरे पास, और लाइन में लग गए हैं, फिर मिलेंगे है ना, बाय बाय। फिर होता है स्विच ऑफ, व्यस्त है। मगर यहाँ तो प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है। तो बाबा ऐसा है कि इतना प्यार देते हैं वो माशूका कि हमारा प्यार कहीं और जाता ही नहीं है। वो ऐसा आकर्षण है उसमें, ऐसा आकर्षण है कि और कहीं आकर्षण होता ही नहीं है। मस्त है एकदम। और ऐसी मीठी दुनिया बना रहा है वो हमारे लिए कि यार थोड़े से समय पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है, और पवित्रता में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। हम तो बहुत गंदे थे, मगर जब ब्रह्मचारी बने, जीवन का सही आनंद तो तभी मिला है। मालिक की रहमत से कुछ गलत ना हुआ किसी के साथ, भगवान का धन्यवाद है। कई कुमारियां आई, पसंद किया हमने उनको, उनने हमको, लेकिन ना कभी इजहार हुआ, ना इकरार हुआ, ना कुछ और हुआ। अच्छा अभी खुश रहते हैं कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं तो भगवान से माफी मांगनी पड़ती, गलती हो गई महाराज। अच्छा है, सेफ है, सुरक्षित है और साफ सुथरे हैं, आनंद ही आनंद है। तो बहुत अच्छा जीवन हमारा रहा है। गंदगी भी मन में रही, कर्म में रही, लेकिन किसी के साथ गड़बड़ कुछ ना होने दिया, मालिक ने बचा रखा भी। धन्यवाद है हमको, दिल से धन्यवाद है। वाह मेरे बाबा। और फिर अब उन्होंने अपना बना लिया, ब्रह्मचारी जीवन का महत्व पता चला तो वाह भाई। और फिर जब ब्रह्मचारी बने तो जीवन का आनंद तो तभी मजा आया, तभी तभी से
जीवन का आनंद सही मिलना शुरू हुआ। इसलिए गंदगी में कोई मजा नहीं भैया, गंदगी में कोई मजा नहीं है। आप ब्रह्मचर्य व्रत को भंग कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे मन में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में। आप केवल छोटी चीज पा रहे हैं, एक चीज पा रहे हैं, एक गुना पा रहे हैं, और यहाँ हम पदम गुना पा रहे हैं। मतलब एंड ऑफ अटेनमेंट्स, प्राप्तियों की जहाँ अंत हो जाती है, इतना हम पा रहे हैं। अरे मनुष्य से देवता बन रहे हो यार, फरिश्ता बन रहे हो आप, 2 युगों तक विश्व पे राज करोगे। देखो कम बात नहीं है। आप जो है ना, यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा सतयुग की दिनचर्या, सतयुग के महल, सतयुग की पढ़ाई, सतयुग की दुनिया, BK करके ब्रह्मा कुमारी द्वारा आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे, सुंदर सुंदर एकदम मस्त। और ये कल्पना नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई ज्ञान के आधार पर बनाए गए हैं। और ये तो सही बात है, उनके ज्ञान के द्वारा दिए गए आधार पर हमने बनाए, तैयार किए हैं। और यहाँ तक इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी काम किया है, और कुछ हमारे आर्टिस्ट भाई बहनों ने भी काम किया है। ये तो कल्पना है एक प्रकार से, है ना। रूप जो वर्णन किया है सतयुग का, वैसे ही बनाया, लेकिन देखा तो नहीं ना। ये साक्षात्कार भी होते हैं तो एग्जैक्ट वैसे तो नहीं बन सकता ना। तो सोचो, आप देखना वो वीडियो, इतने सुंदर सुंदर है, और जब ओरिजिनलिटी आएगी तब क्या होगा, थोड़ा सोचना बैठ के। इसलिए मोहब्बत करो तो जहां के मालिक से करो, तो सारा जहां तुम्हारा होगा। मोहब्बत करो तो जहां के मालिक से करो, तो तुम्हारा सारा जहां तुम्हारा होगा। होने वाला है विनाश भैया, काहे फंसे हो दुनियावी माशूक में, आगे चल तुम्हारा क्या होगा है? तो आगे वो गा रहा है आशिक, आशिक आ रहा है, आगे गा रहा है। तेरे बिना रात कटती नहीं है, तेरे बिन प्यास मिटती नहीं है, तेरे बिन दूरी घटती नहीं है, तेरे बिन हो आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। कह रहा रात कटती नहीं है हमारी, देखो रात नहीं कटती। जो सच्चे तपस्वी हैं और सच्ची प्राप्ति है, अनुभूति है, वो अमृत वेले का समय है, 2 बजे से 1:30 बजे से। इसलिए हमारा लक्ष्य रहता है हम जल्दी से जल्दी सो जाएं और फिर सुबह जाग जाएं। और यहाँ तक की भावना आती है कि यार ये सोना जरूरी क्यों है। काश ऐसा होता कि सोना ही नहीं पड़ता, निरंतर बैठे रहते हैं उनकी याद में, मस्त रहते। शरीर की भी अपनी मर्यादा है इसलिए सोना पड़ता है। बाकी दिल तो भावना यही चाहती है, सच्चे तपस्वियों का, सच्चे प्रेमी जो होते हैं, ये कि पल उनकी याद में बीते, भूले ना भुलाएं, ऐसी आदत पड़ जाए, ऐसी आदत पड़ जाए कि निरंतर सेकंड बाय सेकंड तार जुड़ा ही रहे। तो तेरे बिना रात कटती नहीं है, सुबह उठ के बैठ गए हैं, तपस्या चल रही है, उससे प्यार भरी बातें हो रही हैं, जो चाहिए वो मिल रहा है, चप्पर फाड़ के मिल रहा है। तेरे बिना प्यास मिटती नहीं है। मना दुनिया में किसी का भी प्यार, किसी का भी व्यवहार उतना मीठा कहाँ जितना स्वयं भगवान का है। तो उसकी मुरली के सुने बिना चैन नहीं रे भैया। उनकी जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान सुनाया था राजयोग का, गीता ज्ञान, वो है ज्ञान की मुरली, हम उसे मुरली बोलते हैं। तो उसको हम सुनते हैं, आत्मा उसका रसपान करती है, तो उसके बिना, उसमें ही तो वो अपना प्यार उड़ेल लेते हैं पूरा। उसकी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, हमारे से बहुत प्यार करते हैं, हमको शिक्षाएं देते हैं, शाबाशी देते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं, हमें सम्मान देते हैं, अपनी
हर दिल की भावना व्यक्त करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो तेरे बिना प्यास मिटती नहीं है। तेरे लव लेटर मिलता है रोज हमको हमारी माशूका का सुबह सुबह। हाँ, ऐसी माशूका कोई नहीं है। डेली नियम से लव लेटर मिलता है और 4 पन्ने का लव लेटर। आजकल कोई माशूका होगी हैं? 4 पन्ने का लव लेटर है। रोज सुनते हैं, सुनाते हैं और मस्त हो जाते हैं। है ना? और फिर तेरे बिना दूरी हटती नहीं है। मना जब तू आता है ना, स्वयं ज्ञान देता है सत्य क्या और सत्य पर चलने का तरीका क्या। तब तक जो दूरी है तेरे और मेरे बीच की वो घटती नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हर पल दूर रहे। मना जो हम कर्म कांड करते आए हैं, जो हमारे गुरुओं ने बताया है, हमारे बड़ों ने बताया, पूर्वजों ने बताया, हमारे धर्म स्थापकों ने बताया, वो सब हम कर रहे हैं, करते आए हैं। लेकिन परमात्म प्राप्ति से अभी तक अछूते हैं। अब सच्ची परमात्म प्राप्ति होने का समय है, जब स्वयं परमात्मा पधार चुके हैं और वे ही बताते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, मुझे मेरे द्वारा ही पाया जा सकता है। न यज्ञ से मिलूंगा, न तप से मिलूंगा, न पूजा से मिलूंगा, न पाठ से मिलूंगा। कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानता है ना, क्योंकि इनकॉर्पोरियल है, मना देहातीत है, देह नहीं है उसे। ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट है। हम एक कुमार है, हमारे माता पिता हैं, और भी संबंधी हैं, टीचर्स हैं, ऑफिस के अधिकारी हैं, कलीग्स हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई हैं, सब हमारे बारे में राय दे सकते हैं हम कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मैं कैसा हूँ ये तो मैं ही बताऊंगा ना। इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में सबने सुनाया, लेकिन वो कैसा, वो स्वयं आकर बता रहा है। 100% प्योर। कीजिए आके गौर, फिर नहीं देखना पड़ेगा किसी और। किसी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल है, सही ठिकाने पे पहुंच गए हो। तो ऐसा है भैया, तेरे बिना दूरी घटती नहीं है। अब तू आता है तभी दूरी मिटाता है। फिर तो उनकी याद में रहना इतना सहज हो जाता है कि लगता है बस तुम हो तो क्या तुम हो, हम हैं तो क्या हम हैं। जब तुम और हम हैं तभी तो सारी दम है ना। बाबा भी कहता है, मैं चाहूँ तो चुटकी बजा दूं, चुटकी में स्वर्ग बना दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा भाग्य बन जाए, तुम भी मेरे जैसे ऊंच बन जाओ, महिमा योग्य बन जाओ। तुम्हें अवसर दे रहा हूँ, अवसर का लाभ लो। लॉटरी है विशेष, मुझसे मोहब्बत लगा लो। है मोहलत है अभी बाकी। शिव बाबा कह रहे हैं, मुझसे मोहब्बत की लगन लगा लो, मोहलत है अभी बाकी। है? अभी अपना लो ब्रह्मचारी जीवन, यही है सच्ची राखी। ठीक है, तो ऐसा आशिक बनाया आपने। शिव बाबा का थैंक यू वेरी मच, ऐसा आशिक बनाने के लिए, बहुत प्यार देने के लिए, भरपूर करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स लॉट शिव बाबा। मेरी डियर माशिक, आई लव यू, है ना। आई लव यू सो मच एंड आई लव यू मोस्ट इन द होल वर्ल्ड, इन द बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑल्सो। Thank you all of you for listening and forwarding. Be connected and enjoy the life. ओम शांति। फिर अगले हफ्ते एक और गीत के साथ प्रस्तुत होंगे आपकी खिदमत में। ओम शांति।